हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर ऑनलाइन आया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले इनका नाम है गैस 5216 702 और ये यूएई के हैं दोस्तों। इनके अंक 1739। तो ये टाइम बॉन्डेड मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। एक काम करता हूँ, मैं पहले अपना मूव चल देता हूँ और E7 वाले पॉन को उठा के E6 पर मैंने रख दिया है, क्योंकि उन्होंने भी अपना मूव चल दिया था। और E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन पर रख दिया था। वेरी गुड। इसके बाद तुरंत ही उन्होंने अपना मूव चल दिया है और D2 वाले पॉन को रखा, D4 पोजीशन पर रखा। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? तो ये इनिशियली मैच है दोस्तों। तो मैं एक काम करूँगा और A7 वाले पॉन को उठा के A6 पर रख दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित करना, उन्हें चेस सिखाना, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आप सोच रहे हो इतना क्यों बोल रहा हूँ। मैं कमेंट्री इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो नए लोग हैं चेस सीखना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे मैच खेलते हैं। तो जो इस समय मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही चल रहा हूँ, तो जिससे कि आपको स्ट्रेटजी बनाने में आसानी मिलेगी और समझने में आसानी मिलेगी चेस कैसे खेलते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं ह्यूमन के साथ ही खेल रहा हूँ, जिससे कि ह्यूमन अपने दिमाग के अकॉर्डिंग ही अपना मूव चलेंगे, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ जैसे कि मैंने कहा था, और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रख दिया है। ओके, तो उन्होंने अपना नाइट उठाकर रखा है F3 पोजीशन पर। तो इनका नाइट कहाँ कहाँ जा सकता है पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही अपोनेंट मूव चलता है तो आपको अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लेना है कि वो कहाँ कहाँ अपना मूव ले जा सकता है। तो ये H4 पोजीशन पर ले जा सकते हैं, जहाँ से मुझे कोई लॉस नहीं है, या फिर G5 पोजीशन पर ले जा सकते हैं, जहाँ का मुझे थोड़ा सा लॉस हो सकता है, या फिर E5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका G5 वाला मूव ब्लॉक कर दूंगा। तो अपने H7 वाले पॉन को उठा के मैंने H6 पर रख दिया है। तो G5 वाला मूव मैंने इसलिए ब्लॉक किया क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट जो इनकी रेंज बन रही थी मेरे F7 वाले पॉन पे बन रही थी, जो कि मैं नहीं चाहता था हाल फिलहाल में कोई रिस्क लेना। तो इन्होंने बिशप बाहर निकाला है। तो मुझे लग रहा है ये बिशप इन्होंने D2 पोजीशन पर रखा है। मुझे लग रहा है ये बिशप ये C3 पोजीशन पर रख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा और B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों, और ये मेरा बेस्ट मूव भी है, क्योंकि ये एक ट्रैप है जिसमें मैं क्वीन को फंसा के मार देता हूँ। कभी आप मैच खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं क्वीन किलिंग ट्रैप, बहुत ही बढ़िया ट्रैप है। तो मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, अपने भी और अपोनेंट के मूव की भी। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, देखिए मैंने बहुत से लोगों से बात की जो कि चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको या तो अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, और ट्यूटर मिलता है तो पैसे चार्ज करता है या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन समस्याओं को समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाऊंगा, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक लर्निंग ऐप भी शेयर करूँगा जो भी बिल्कुल फ्री, वो आपको सारे मूव के बारे में गाइडलाइन देगा कि भाई क्वीन को कौन सा मूव चलना है, किंग को कौन सा मूव चलना है, नाइट को कौन सा मूव चलना है, बिशप को कौन सा मूव चलना है, या चेकमेट के समय कैसे बचा जाता है, या फिर ड्रॉ के समय कैसे बचा जा सकता है। तो वो आपको ऐप पूरी तरह गाइड करेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ और G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव यही मुझे लग रहा है, क्योंकि इनको लगेगा कि मैं अपने G5 वाले पॉन को उठाकर G4 पर रखूँगा और उस समय वो कुछ गलती करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखिए इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो इन्होंने अपने नाइट को उठाकर रखा है E5 पोजीशन पर। तो सबसे पहले जो मुझे मूव चलना चाहिए वो है कि मैं अपने बिशप को उठाकर रख दूँ B7 पोजीशन पर, क्योंकि अगर मैंने नहीं रखा तो ये अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर रख देंगे, तो चेकमेट की कंडीशन आ जाएगी, तो वो कंडीशन मुझे बचनी है। तो दूसरा मूव ये भी है कि ठीक है, मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब ये अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर नहीं रख पाएंगे दोस्तों। देखिए, तो ये होती है स्ट्रेटजी। तो इन्होंने F3 पर नहीं रखा है, कोई बात नहीं। इन्होंने अपने क्वीन को H5 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेरी चेकमेट करना चाहते हैं। लेकिन इस मूव का कोई फ़ायदा रहेगा नहीं, क्योंकि मैं अपने क्वीन को रख लूँगा E7 पोजीशन में, तो अब ये मेरी चेकमेट नहीं कर पाएंगे। और अब मुझे ये देखना है कि मैं इनको कैसे फंसाऊँ। तो मूव इन्होंने बढ़िया चला है देखिए दूसरा, लेकिन मैं एक काम करूँगा और अपने जो मेरा पॉन दिख रहा है मैं इसको रख दूंगा D5 पोजीशन पे। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। देखिए, बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो इनको फंसाने का सबसे सही तरीका ये है, और वो तरीका ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले
6 पोजीशन पर रखूं, जिससे कि ये अपना क्वीन यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है इस समय। देखिए किंग का सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके बाद मैं इनका एक नाइट मार दूंगा। तो देखिए इन्होंने अपना नाइट तो मुझे लग रहा है मरवा ही लिया है, क्योंकि इस नाइट को तो मैं मार ही दूंगा। तो मैंने नाइट को मार दिया है, तो बहुत इन्होंने मिस्टेक की। और उसके बाद मैं अपने क्वीन को उठाकर रख दूंगा सीधा E7 पोजीशन पे, क्योंकि अब इनके पास या तो एक ही ऑप्शन है, मेरा क्वीन मारे, इन्होंने मार दिया है। तो अल्टीमेटली इन्होंने अपना एक नाइट गवा दिया है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और उसके बाद इन्होंने कैजलिंग कर ली है, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं एक काम करूंगा, अपने इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टारगेट है लेफ्ट साइड में ही अटैक करना, क्योंकि इन्होंने कैजलिंग लेफ्ट साइड में किया है। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि इन्होंने बिशप उठाकर C3 पोजीशन पर रखा है। तो मैं चाहूँ तो अपने पॉन से इनका ये पॉन मार सकता हूँ, लेकिन अपने पॉन से नहीं, मैं अपने बिशप से इनका ये पॉन मारूंगा। क्योंकि अगर इन्होंने अपने ओके, तो देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन इन्होंने अपने लिए ही गलती कर दी है। और वो गलती ये है कि मैं अपने रूक को उठाकर अब रख दूंगा G3 पोजीशन पे। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि G3 पोजीशन पर रखने के बाद मैं अपने, देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अपने नाइट को उठाकर मैं H7 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो मैंने वही आपको बोला कि अब मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दूंगा दोस्तों, देखिए, और इनका एक रुक मैं मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं इनको एक डायरेक्ट चेक भी दे सकता हूं, लेकिन इन्होंने मूव अच्छा चलाया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके इस रुक को मार दूं। अगर मैं इनको चेक देता हूं, नहीं, इस पॉन को मार देना चाहिए। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि अब वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इन्हें एक चेक दूंगा और इनका दूसरा रुक मार दूंगा। देखिए तो ये होते स्ट्रेटेजिक मूव। इन्होंने मेरा रुक नहीं देखा, जो कि G8 पोजीशन पर रखा था। तो अब सबसे पहले मैं इनका ये रुक मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और उसके बाद मैं इन्हें एक चेक और दूंगा। नहीं, इन्होंने मूव पे ध्यान नहीं दिया है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई इनको एक चेक दे सकते हैं, बाद में देंगे। सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना, नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपने नाइट को उठाकर C2 पोजीशन पर रख लिया है। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं अब सोच रहा हूँ कौन सा मूव चलूँ। तो वो मूव ये है कि भाई इनको एक चेक दे देते हैं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इनको एक चेक और दे सकते हैं क्या? नहीं, बाद में देंगे एक चेक। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, इनको एक चेक और देते हैं दोस्तों, और वो चेक है, मैं अपने नाइट को E3 पोजीशन से रख के इनको चेक देना चाहता हूँ। तो बहुत बढ़िया मूव है, E3 पोजीशन से चेक दे देते हैं, तो ये किसी भी चीज़ को मार नहीं सकते। तो बहुत बढ़िया। तो अब इन्हें एक चेक और देना है दोस्तों, और वो चेक हो जाएगी, मैं इनको G1 पोजीशन से चेक देना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इन्हें कहाँ से चेक दें? तो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ से चेक लग रही है। सबसे पहले इनका ये रुक मार देते हैं, क्योंकि ये मेरा अगर नाइट इन्होंने मार दिया, कोई बात नहीं। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, और अपने बिशप को उठाकर D5 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि ये मेरे बिशप को मारने की कोशिश करने वाले थे। तो अब इस मैच में इनकी हार निश्चित है, ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने बहुत सारे इनके पॉन मार दिए हैं। तो दोस्तों देखिए चेस खेलना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही चलना है। मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ। तो आपने सारा मैच देखा है, मैंने सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही अपना मूव चलाया। क्योंकि जब आप ये नहीं देखते कि अपोनेंट कहाँ कहाँ अपना मूव चल सकता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो आपको लॉस होना निश्चित है। तो मैंने बस एक ही काम किया है कि अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस किया, उसके बाद ही मूव चलाया। तो अपो देखिए, तो उसके बाद अपोनेंट के करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो अब मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि डायरेक्ट इनको एक चेक दे देना है। तो मैं इनका एक बिशप और मार सकता हूँ। तो उन्होंने देखिए मूव नहीं देखा, तो अब फिर इनको एक चेक दे देना है। तो अल्टीमेटली एक चेक और दे देना है, क्योंकि मैं इनके इस नाइट को मारना चाहता हूँ उसके बाद ही।
और अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि दूसरा चेक मैं इनको देना चाहता हूँ अपने रुक से। तो माय गॉड, यहाँ पर रुक नहीं है, तो इनको एक चेक और दे देते हैं दोस्तों। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, बहुत ही जल्दी फास्ट मूव करेंगे, क्योंकि इनको हराना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले मैं अपने रुक को बाहर निकालूंगा दूसरे वाले को, क्योंकि उससे एक चेक दूंगा तो मैच जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है, इनके पास अब ऑप्शन बचा नहीं कुछ करने को। मैं इनका कोई भी पॉन मारना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट चेक दूंगा, चेकमेट हो जाएगी। तो आपने देखा दोस्तों, लोग कहते हैं चेस खेलना बहुत ही कठिन है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है, उसके बाद अपना मूव चल देना है। तो सारी पॉसिबिलिटी जब आप देख लेंगे और तो आप अपोनेंट को आसानी से फंसा लेंगे। तो खिलाड़ी बहुत बड़े थे, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो चेस में जो भी रिजल्ट होगा, ऐसा जरूर नहीं मैं हमेशा जीतता हूँ, मैं हार भी सकता था इस मैच में, लेकिन आप देख सकते हैं चेकमेट हो गया है उनका। तो दोस्तों, अगर आप चेस सीखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद एक लर्निंग ऐप मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री, जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई चेस में कौन सा मूव कहाँ और कैसे चलना है, और चेक वो सारे मूव सजेस्ट करेगा दोस्तों आपको। तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। चाहे आप वहाँ पर लाइव भी खेल सकते हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हुए व्यक्ति के साथ खेल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो मैं आपको चेस खेलना सिखा दूंगा, इस बात की पक्की गारंटी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ऑनलाइन क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है। जब मर्जी हो लाइव आइए मेरे चैनल पर और कुछ मैच खेल कर चले जाइए, आप चेस सीख जाएंगे। और आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज से रिप्लाई करूँगा और आपके कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। और फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे साथ लाइव खेल सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको गाइड करूँगा, लेकिन मैं आपको चेस सिखा कर रहूँगा, यही मेरा उद्देश्य है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा मैच है, मेरी स्ट्रेटजी है, मेरे मूव कुछ भी पसंद आओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।